जिस दिन का पूरे बिहार को इंतजार था वो दिन आखिरकार आ गया। बड़ी खबर, बड़ी घोषणा और बड़ा राजनीतिक धमाका। तेजस्वी यादव अब आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं इंडिया गठबंधन की ओर से। तो दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयन फास्ट न्यूज। आज पटना के भीतर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसने बिहार के सियासी समीकरणों को पूरी तरह से उलट दिया। महागठबंधन ने साफ कर दिया, अब कोई भ्रम नहीं, कोई अटकलबाजी नहीं, तेजस्वी ही होंगे बिहार के सीएम फेस। और इस घोषणा के साथ ही बिहार की राजनीति में जैसे कोई भूचाल आया हो। कांग्रेस की ओर से खुद अशोक गहलोत सामने आए और बड़े ठंडे लेकिन नपे तुले अंदाज में बोले, हम सबकी राय से तय किया है कि अगले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तेजस्वी यादव। एक नौजवान, ईमानदार और भविष्य वाला चेहरा, यानी साफ संदेश दिया है। दिल्ली से लेकर पटना तक अब विपक्ष एक चेहरा लेकर के मैदान में है और यह चेहरा है युवा, जोश, राजनीतिक समझ और चुनौती का प्रतीक तेजस्वी यादव। अब बात यहां खत्म नहीं होती। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत ने सिर्फ घोषणा नहीं की, संदेश भी छोड़ा है। उन्होंने खुली चुनौती दी बीजेपी को और अमित शाह को। कहा, हमारा नेता तो तय है, आप बताइए आपका नेता कौन है। अब जरा सोचिए, एक तरफ महागठबंधन का चेहरा तय, दूसरी तरफ एनडीए में सस्पेंस। नीतीश कुमार का नाम है लेकिन विश्वास नहीं, क्योंकि खुद अमित शाह पहले कह चुके हैं मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल करेगा। मतलब बात साफ है, बीजेपी नीतीश पर भरोसा नहीं कर रही है और यही बात आज गहलोत ने एक चुटकी में जनता के सामने रख दी। अशोक गहलोत ने एक और चाल चली। उन्होंने सिर्फ सीएम का नाम नहीं बताया बल्कि डिप्टी सीएम का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, बिहार में डिप्टी सीएम होंगे डॉक्टर मुकेश सहनी। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे जोड़ा, अन्य सामाजिक वर्गों से भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। यानी राजनीतिक बैलेंस का पूरा खेल, यादव प्लस मल्ला, अन्य पिछड़े वर्ग, हर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश तेजस्वी के नाम के साथ साथ उसी मंच पर कह दी गई है। अब जरा माहौल को समझिए। पूरा मीडिया हॉल कैमरों से भरा हुआ था, सैकड़ों माइक आगे बढ़ाए गए, हर पत्रकार बस इंतजार में था, क्या घोषणा होगी, कौन बनेगा बिहार का नया दूल्हा। और जब गहलोत ने नाम लिया तेजस्वी यादव, तो जैसे पूरे हॉल में तालियों से गूंज उठा। गोदी मीडिया जो सुबह से ये नैरेटिव बना रही थी कि महागठबंधन में दरार है, चेहरा तय नहीं है, सीट बंटवारा उलझा हुआ है, उसी गोदी मीडिया के चेहरों पर अब सन्नाटा सा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तेजस्वी यादव सामने आए और उनका लहजा देखिए, ना अहंकार, ना जोश, ना बयान, बल्कि सीधी जमीन से जुड़ी हुई बात उन्होंने की। उन्होंने कहा, जितनी आतुरता मीडिया में थी कि कौन सीएम बनेगा, उतनी हम में नहीं थी। हम सिर्फ सत्ता नहीं, बिहार को बनाना चाहते हैं। यह बयान न सिर्फ राजनीतिक था बल्कि भावनात्मक भी। उन्होंने लालू यादव, राबड़ी देवी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सभी नेताओं का धन्यवाद किया और कहा, यह भरोसे की बात है, राजनीति की नहीं। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई। तेजस्वी ने इसके बाद वो बयान दे दिया जिसने जेडीयू और बीजेपी दोनों के भीतर हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार की पार्टी अब बस नाम की बची है, उनके 2-3 लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, चुनाव के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी। यानी यह सीधा हमला नहीं था, यह भविष्यवाणी थी। तेजस्वी का इशारा साफ था, नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव हो सकता है और बीजेपी उन्हें महाराष्ट्र के शिंदे की तरह एक साइड लाइन में कर देगी। अब जरा जमीन पर उतरते हैं। बिहार में जातीय समीकरण हमेशा राजनीति की रीढ़ है, आज भी वही हाल है। हर पार्टी, हर पत्रकार, हर अफसर जातीय चश्मा लगाए बैठा है। यहाँ राजनीति भी बटी है, पत्रकारिता भी बटी हुई है। ऊपरी जातियों का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ खड़ा है और पिछड़ा दलित वर्ग का बड़ा भरोसा इस वक्त तेजस्वी यादव पर है।
लेकिन जो बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दी वो ये कि अब महागठबंधन में कोई अंदरूनी फूट नहीं है। तेजस्वी को चेहरा मानकर अब सब एकजुट हो गए हैं। अब सुनिए वो साथी जिनका नाम डिप्टी सीएम के तौर पर लिया गया है, मुकेश सहनी। उन्होंने कहा 3 साल से इंतजार था इस पल का। बीजेपी ने हमारी पार्टी तोड़ी, हमारे विधायक खरीद लिए, लेकिन हमने गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि बीजेपी को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह बयान बिहार के राजनीतिक माहौल में जवाबी नारा बन गया है। अब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव दोनों साथ खड़े हैं और ये जो मल्लाह प्लस यादव कॉम्बिनेशन है वो एनडीए के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। तो अब बिहार की तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ महागठबंधन का चेहरा तय है, फॉर्मूला तैयार है, समीकरण मजबूत है। दूसरी तरफ एनडीए में कंफ्यूजन, नीतीश पर संशय, अमित शाह की रणनीति पर सवाल। अशोक गहलोत ने जो कहा वो महज घोषणा नहीं थी, वो एक चुनावी मनोवैज्ञानिक वार था। उन्होंने बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी पर उंगली रख दी है। आपका नेता कौन है? बिहार में अब मुकाबला सीधा है। एक तरफ तेजस्वी यादव युवा चेहरा और एकजुट विपक्ष, दूसरी तरफ बीजेपी की मशीनरी और नीतीश का अनुभव। लेकिन सवाल वही पुराना, क्या बीजेपी नीतीश को सच में नेता मानती है या चुनाव के बाद कहानी महाराष्ट्र जैसी होगी? फिलहाल इतना तय है, बिहार का चुनाव अब और दिलचस्प और विस्फोटक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ दूल्हे की घोषणा हो चुकी है और दूसरी तरफ बारात बिना दूल्हे के निकल चुकी है। आपकी राय महत्वपूर्ण है, कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। बने रहे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी महमूद।